अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जी आर नॉलेज गेन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम। इसमें मैं आपको कंप्लीट क्रोमोसोम के बारे में बताता हूँ। इससे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। पहले आता है कि व्हाट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ पे लोकेट होता है, ये इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में होता है। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन और डीएनए जो होता है इससे मिलकर बनते हैं। और ये काम क्या करते हैं, ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं और ये डीएनए जो होते हैं ये जो वर्ड डीएनए है ये कंटेन होता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पे जो कि बनाता है ईच टाइप ऑफ लिविंग क्रिएचर में। तो उसका करेक्टर बताता है कि पेरेंट्स से कौन सा सेल आएगा जो उसके बेबी में कन्वर्ट होगा। 46 क्रोमोसोम अगर मैं बात करूं तो 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम जो होते हैं मेल से आते हैं, 23 क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं और इन आपस में मिलकर 46 क्रोमोसोम उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, यानी कि उसके ऑफस्प्रिंग में। ये जो होते हैं ये टू स्पेसिफिक क्रोमोसोम होते हैं जैसे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं सेक्स, एक्स जो होंगे वो कौन सा होता है और वाई कौन सा होता है, इसके बारे में बताते हैं। क्रोमोसोम होते कहाँ पे हैं? सेल होता है, सेल जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम के अंदर जो होता है 3 क्रोमोसोम जो इसके बारे में बताते हैं कि द ट्रैक ऑफ न्यू इंडिविजुअल, मतलब न्यू इंडिविजुअल कैसे आते हैं, मदर और फादर से एक स्पेसिफिक जीन आता है और वो जो जीन्स होते हैं वो इसके नेक्स्ट बेबीज में जाते हैं। ह्यूमन के जो अगर मैं बात करता हूँ तो ह्यूमन में क्या होगा 22,000 जीन्स होते हैं वो होते हैं और इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो जीन्स होते हैं ये सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो कौन से होते हैं जो उसके पेरेंट्स से आते हैं, उस कहाँ से उसके बेबीज में जाते हैं। और ये सारे क्रोमोसोम जो होते हैं जीन, अब बार बार जीन क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन या अ पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। 23 क्रोमोसोम मेल से, 23 क्रोमोसोम फीमेल से। ऐसा होता है कि 23 होमोलोगस पेयर बनते हैं और ये आगे होमोलोगस होते हैं, ये हैप्लाइड होते हैं। बाद में जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद ये कहते हैं 46 हो जाते हैं, डिप्लाइड नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें 22 जो होते हैं वो पेयर ऑफ मैचिंग क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो पेयर कौन सा होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम पेयर होता है। सेक्स पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं XX होता है द इंडिविजुअल। अगर आता है कि फीमेल में जो है वो होता है फीमेल और मेल को जो है वो क्रोमोसोम के हवाले से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। मेल का जो साइन होता है वो XY साइन होता है, उसमें एक X आता है और एक Y क्रोमोसोम्स आता है। फीमेल का साइन क्या होता है, उसमें एक X क्रोमोसोम्स होता है और एक ही X, यानी कि 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं। ये डिफरेंशिएट होता है मेल और फीमेल में। अब है जीन, डीएनए एंड क्रोमोसोम, इसके बारे में बताते हैं कि अगर जैसे कि ऑफस्प्रिंग है, अब ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, मेल आया फीमेल आया, इन दोनों के गैमेट्स मिले, आपस में ये सेल मिले। वो सेल्स में क्या हो गया कि ये देखिए छोटे छोटे सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स जो है हो सकते, ये नर्व सेल भी हो सकते हैं, ये इसके हेयर सेल्स भी हो सकती है, स्किन सेल कलर सेल भी हो सकता है। अब ये तीनों सेल्स जो है ये उसके चलेगी बॉडीज में। अब क्या होगी, ये है मेम्ब्रेन, जैसे कि पहले बात कर दी आपसे कि ये मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर देख के मजीद क्रोमोसोम्स हैं। और ये क्रोमोसोम नहीं है बल्कि इसमें क्या है, ये देखिए डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द बॉडी। ये 22 जो है वो फीमेल, ये देखिए 23 कहाँ से आए, XY का मैंने आपको बताया कि XY क्या है, वो मेल का है। अब XX जो हो गया वो किसका साइन हो गया, फीमेल का साइन हो गया। XY जो होगा वो मेल का साइन है। अब ये देखिए अब डीएनए आ गया, डीएनए में क्या हो गया, डीएनए के आगे जो होता है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए के रिप्रेजेंट डीएनए से किया जाता है। अब ये मिलकर क्रोमोसोम्स के अंदर ये डीएनए बन गया डबल हेलिक्स, डीएनए डबल होता है और उसमें 4 बेसिस होते हैं। बेसिस कौन सी होती है, एडेनिन होती है, थायमीन होती है, गुआनिन होती है और साइटोसिन होती है। अब ये जो एक स्पेसिफिक मैं रीजन ले लूं जिसमें ये देखें, अब इस रीजन में उसकी बेस पेयरिंग है, उसमें कौन कौन से बेस पाए जाते हैं। द ऑर्डर ऑफ बेस, ये क्या होती हैं, ये बेसिस होती हैं। अब ये सारी किस्म, ये प्रोटीन
अब ये डिफरेंट प्रोटीन्स आ गई। ये प्रोटीन जो है वो किस चीज से मिलकर बनता है, ये देखिए हमारे क्रोमोसोम, मैंने आपको पहले बताया था क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बनता है, ये प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब ये सारी चीजें किस में चली गई, उसके ऑफस्प्रिंग में चली गई, जहां से ऑफस्प्रिंग में चली गई। देखिए टमाटर में भी क्रोमोसोम्स होते हैं, काऊ में भी क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल। अभी हेयर जो इसके हेयर कैसे होंगे, पेरेंट्स से कैसे कलर आएगा, क्या स्किन कलर आएगा, कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्रोमोसोम का अगर मैं दो क्रोमोसोम आपस में अटैच होते हैं, अगर मैं सिंगल क्रोमोसोम की बात करूं तो क्रोमोसोम में ना दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। इसमें इसके दो रीजन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इसकी आर्म कहते हैं, कि बाजू है। एक जो होता है वो शॉर्ट आर्म जो होता है उसको पी आर्म कहते हैं, जो लॉन्ग आर्म होता है क्यू आर्म कहते हैं। ये सेपरेट हो जाता है किसकी मदद से, क्योंकि सेंट्रोमियर्स आता है। सेंट्रोमियर क्या होता है, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि सेंट्रोमियर होता क्या है। फिर इसमें पोलाइड होते हैं, पोलाइड नंबर वगैरह के बारे में बात करता है, ये जो रेफर करता है डीएनए को इनटू द सेल। ये सारा नॉर्मल, अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल 46 के सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं और 2n अमाउंट ऑफ डीएनए। 2n कब आएगा, जब वो मेल और फीमेल दोनों से 46 क्रोमोसोम पूरे हो जाएंगे। 1n कब होगा, जब उसमें सिर्फ 23 होमोलोगस पेयर पाए जाएंगे, 1 मेंबर होंगे। उसके बाद ये देखिए स्ट्रक्चर उसका, पी आर्म कहाँ है, वो ऊपर है और क्यू आर्म नीचे है। ये उसका बता दिए कि ये क्या है, 2 और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन है। सेंटर में सेंट्रोमियर आ गया, जब इसकी रेप्लिकेशन हुई है, इसके डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, मियोसिस हुई इनमें, तो क्या हो गया, ये सिंगल क्रोमोसोम था, ये डुप्लीकेट क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। क्रोमेटिड जो होते हैं वो ऊपर वाले रीजन होते हैं। सेंट्रोमियर इन दोनों के दरमियान होता है, जो इन दोनों को आपस में, इन दोनों बाजुओं को आपस में जोड़ के रखता है। अब कहते हैं गैमेट्स जो होते हैं वो कंटेन होते हैं 23 सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स होते हैं। एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो नॉर्मली जो होता है वो फीमेल का साइन होता है। और उसके बाद कहते हैं अगर वाई होगा तो वो इसके बाद कहते हैं कि चॉइस ऑफ विच एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं इज इनएक्टिवेटेड रैंडम। इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑब्जॉर्व किए जाते हैं। कहाँ से ऑब्जॉर्व किए थे, लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए से मेजर किए जाते हैं, जिसके नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद। अब सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर वो चीज जगह होती है जहाँ पे दोनों आर्म आपस में अटैच होते हैं। उस अटैच रीजन को क्या कहते हैं, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि टेलोमर क्या होता है। टेलोमर जो होता है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए के लोकेटेड होता है एट द एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम। ये कहाँ पाया जाता है, ये क्रोमोसोम के बिल्कुल एंड पे पाया जाता है। ये इसमें क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल एंड अदर सेल टाइप विद द कैपेसिटी टू डिवाइडेड वेरी फ्रीक्वेंटली एज अ स्पेशल एंजाइम, जो कि क्या करते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं क्रोमोसोम को फॉर लूजिंग देयर टेलोमर। के क्रोमोसोम ऐसे एंजाइम यहाँ पाए जाते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इस तरह इसको प्रोटेक्ट करते हैं क्रोमोसोम को कि इसका जो टेलोमर है वो लूज ना हो सके। जो सेल्स होते हैं वो जनरली लीव करता है लॉन्गर देन द अदर सेल्स। और ये टेलोमर क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल अपना तब प्ले करता है जब कैंसर कॉज होता है इस ह्यूमन बॉडी पे। कैंसर जो क्रोमोसोम जो होता है मैग्नीफाइड सेल्स होते हैं जो कि लूज नहीं करते टेलोमर्स को, क्योंकि ये हेल्प करते हैं फ्यूल करने के लिए, अनकंट्रोल करने के लिए किसको, ग्रोथ दैट मेक द कैंसर। जब कैंसर हो रहा होता है ये तब भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये देखें, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के लास्ट पे और फर्स्ट पे देखें टेलोमर है। अब टेलोमर को मैं अगर जूम कर रही हूं तो ये देखें इसमें बेस पेयर है। अब वो बेस पेयर कौन से, नाइट्रोजन बेस भी है इसमें और ये सारे बेसमेंट भी इसमें पाए जा रहे हैं। क्रॉसओवर, अब ये देखें ये और ये, अगर मैं इन दोनों का पार्ट आपस में एक दूसरे के साथ चेंज कर दूं तो इन्हें कहते हैं क्रॉस ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस। ये कब होता है, ये मियोसिस में भी होता है, जिसमें इंटरचेंज होती है क्रोमेटिन सेगमेंट जो होते हैं होमोलोगस जो तो एक्सचेंज होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ये सेपरेट हो जाते हैं। उस पार्ट्स को क्या कहते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रॉसओवर कहते हैं। क्रॉसओवर जो होते हैं ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होती है होमोलोगस क्रोमोसोम में ड्यू टू द डॉटर सेल्स। ईच जर्म सेल कंटेन अप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सो दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि मेल टू फीमेल क्रोमोसोम चेंज होते हैं। तो क्या होगा, उस क्रोमोसोम होते हैं पहले अप्लाइड होते हैं, फिर वो डिप्लाइड हो जाते हैं, इनका डबल हो जाता है, वो 46 जो होते हैं रिस्टोर हो जाते हैं। अब आता है ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। ह्यूमन की मैं बात करूं तो 46 होते हैं, चिंपैंजी में 48 होते हैं, डॉग में 78 क्रोमोसोम्स होते हैं, हॉर्स में 64 क्रोमोसोम्स होते हैं,
चिकन में 74 क्रोमोसोम होते हैं, गोल्ड फिश में 64 होते हैं, फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं, मॉस्किटो में 6 होते हैं और निमाटोडा में 11 होते हैं। 11 मेल में होते हैं, 12 फीमेल में होते हैं। हॉर्स टेल में 260 होते हैं और राउंड वर्म में 2 होते हैं। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट स्पीशीज में पाए जाते हैं। अब आती है क्रोमोसोम की डिफरेंट पोजीशंस होते हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम जो होते हैं इसकी काफी 4 पर टाइप्स होते हैं, जो कि प्लेस होता है क्रोमोसोम वेयर द स्पिंडल फाइबर आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या होता है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बता दूंगा कि सेल साइकिल होता क्या है। अब ये 4 टाइप्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है मेटा। मेटा क्या होता है, ये मिड होता है। ये इसमें जो होती हैं जो स्पिंडल पी एंड क्यू आर्म जो होता है वो सेम होती हैं अपर एंड लोअर दोनों साइडों पे। सब जो होती है इसमें क्या होता है कि जो पी आर्म होती है वो शॉर्ट होती है, जबकि क्यू आर्म थोड़ी सी लॉन्ग होती है, रिलेटिव होती है दूसरे के। एक्ट्रोनोम में क्या होता है कि ऑफसेट ऑफ द सेंटर लीडिंग टू मच शॉर्टर देन द पी से ज्यादा शॉर्टर होता है। मैं इसको डायग्राम से आपको वाज़ह कर देती है। देखिए टेलोमर है, टेलो सेंटर जो होता है इसका ह्यूमन बॉडी में कोई रोल नहीं है, मेटा का ज्यादा होता है, सब है। अब ये देखिए डिफरेंट शेप है। क्यों डिफरेंट शेप है? क्योंकि इनका डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है। अब देखें पी आर्म जो है वो एक्रोटिक में शॉर्ट है, जबकि क्यू आर्म इसका लॉन्ग है। अगर सेंट्रोमर जो इसका सेंट्रोमर हर एक में पाया जाएगा। इस तरह इसके डिफरेंट पोजीशंस हैं। उसके बाद वायरल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होते हैं वो वायरस, जिसमें क्रोमोसोम और वायरस। अब वायरल से क्या होगा, वो क्रोमोसोम वो वायरस का क्या कहलाएगा, वायरल क्रोमोसोम। They occur signally in a viral species and chemically contained होते हैं डीएनए और आरएनए पे। डीएनए जो होता है वो वायरल क्रोमोसोम्स होता है, वो लीनियर शेप का हो, वो चाहे वो सर्कुलर शेप का हो। बैक्टीरिया फेज का इसमें जिक्र किया, एनिमल वायरस वगैरह का, क्योंकि आप देखिए कि प्लांट वायरस होते हैं, एनिमल वायरस होता है, इसमें क्रोमोसोम उनका अपना अपना क्रोमोसोम, ये उसके बारे में बताता है सॉरी। अब आता है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक यूजुअली कंटेन अ सिंगल जेन यानी सर्कुलर क्रोमोसोम। इसमें कौन सा होगा, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है इन ईच ऑफ द न्यूक्लियस एसिड यानी न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड। अब प्रोक्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ द सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें पाया जाता है। इसमें कोई प्रोटीन नहीं होती, एनआरएनए अनडिविजुअल मॉलिक्यूल लाइक यूकैरियोटिक तरह का होता है। लेकिन इसकी जो प्रोकैरियोट की जो स्पीशीज है उसका क्रोमोसोम का साइज जो होगा वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट क्रोमोसोम पाया जाएगा। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो होता है ये डिफरेंट होता है प्रोकैरियोट की निस्बत। हमने देखा है इसका मॉर्फोलॉजिकली, केमिकली, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत डिफरेंट होता है। ये पर यूकैरियोटिक जो प्लांट और एनिमल में भी होता है, ये क्या करता है, कंटेन करता है मच मोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। वो जो है वो वायरस की प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल ग्रेट अमाउंट में होता है। डीएनए क्या है, इनहेरिटेड मटेरियल है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट कर देना। मैनी यूनिट होंगे तो वो क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, और डिफरेंट स्पीशीज में क्रोमोसोम हमेशा डिफरेंट कैलोरीज में पाया जाता है। ये अलाउ करता है कि द वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, ये अलाउ करता है कि देखिए इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियर क्रोमोसोम पैक बाय द प्रोटीन इनटू द कंडेंस स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं क्रोमैटिन, यानी कि जिसमें कंडेंस स्ट्रक्चर में पाया जाएगा वो क्रोमैटिन कहलाएगा। और उसके बाद ये अलाउ करता है कि वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल टू फिट इनटू द सेल न्यूक्लियस। अब आती है काइंड ऑफ क्रोमोसोम। द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम क्लासिफाइड इनटू ऑटोसोम एंड सेल सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नथिंग टू डू विद द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। Then the sex chromosome. The sex chromosome determine the sex of bear and the two usually do number. अब काइंड ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। एक होता है एक्स क्रोमोसोम, होता है वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम जो होगा एक्स वाई होगा तो वो मेल होगा, एक्स एक्स होगा तो वो फीमेल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। और उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।